गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 140। ये हमारी हिंदी की वर्कशीट है। आज की डेट है 24 दिसंबर। यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना लिखेंगे और यहाँ पर आप अपनी क्लास और सेक्शन लिखेंगे। नमस्ते बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम आ, ई और ए की मात्रा के शब्दों का पुनराभ्यास करेंगे। आइए नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए। सबसे पहले कौन सा शब्द दिया गया है बच्चों? सबसे पहले शब्द दिया गया है गिलास। सबसे पहले कौन सा शब्द दिया गया है? गिलास। तो गिलास में ग के साथ कौन सी मात्रा की आवाज़ आती है? ग के साथ तो हमें आती है ई की मात्रा की आवाज़ और ल के साथ आती है आ की मात्रा की आवाज़। से हम गिलास लिखते भी है तो हम ऐसे लिखते हैं गिलास। इसमें ग के साथ ई की मात्रा, छोटी की मात्रा और ल के साथ आ की मात्रा की आवाज़ आती है। फिर अगला शब्द है केला। अगला शब्द क्या है? केला। केला जब हम लिखते हैं तो हमें दो मात्राओं की आवाज़ आती है। क के साथ एक ही मात्रा की आवाज़ और ल के साथ आ की मात्रा की आवाज़ आती है। जैसे हम केला लिखेंगे भी तो हमें ल के साथ तो आ की मात्रा और क के साथ एक ही मात्रा की आवाज़ आती है। अगला शब्द है हमारा अनार। अगला शब्द हमारा क्या है? अनार। अनार के साथ क्या होता है? जब हम अनार लिखते भी है तो न के साथ किस की मात्रा की आवाज़ आती है? आ की मात्रा की आवाज़, आ की मात्रा की आवाज़ आती है। अगला शब्द है हमारा बेलन। अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द है हमारा बेलन। जब हम बेलन लिखते भी है तो ब के साथ आती है एक ही मात्रा की आवाज़, ब के साथ एक ही मात्रा की आवाज़ आती है और यहाँ पे लिखा भी जाता है, एक ही मात्रा इधर बनाई भी जाती है ब के ऊपर। फिर अगला शब्द है हमारा चिड़िया। अगला शब्द हमारा क्या है? चिड़िया। चिड़िया के साथ क्या है? च और ड़ पे तो ई की मात्रा की आवाज़ आती है और य पे आ की मात्रा की आवाज़ आती है। जब हम चिड़िया लिखते भी है तो च और ड़ पे ई की मात्रा लगाते हैं और य पे आ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बन जाता है? चिड़िया। क्या बन जाता है? चिड़िया। फिर अगला शब्द है तेल। अगला शब्द क्या है? तेल। त के ऊपर कौन सी मात्रा की आवाज़ आ रही है? त के ऊपर एक ही मात्रा की आवाज़ आ रही है। जब हम तेल लिखते भी है तो त के ऊपर क्या लगती है? एक ही मात्रा लगती है। फिर हमारा अगला शब्द है करेला। अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द है हमारा करेला। करेला में क्या है? र के ऊपर तो एक ही मात्रा की आवाज़ आती है और ल के ऊपर आ की मात्रा की आवाज़ आती है। जब हम करेला लिखते भी है तो र के ऊपर एक ही मात्रा और ल के ऊपर आ की मात्रा की आवाज़ आती है। फिर हमारा अगला शब्द है टमाटर। हमारा अगला शब्द क्या है? टमाटर। जब हम टमाटर लिखेंगे तो क्या होगा? म के साथ तो हमें आएगी आ की मात्रा की आवाज़। क्या आएगी? म के साथ हमें आ की मात्रा की आवाज़ आती है। टमाटर लिखते हुए आ की मात्रा लिखी भी जाती है और उसके म के साथ आ की मात्रा की आवाज़ भी आती है। अगला शब्द है हमारा किताब। अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द है हमारा किताब। तो क्या है? क के साथ कौन सी मात्रा की आवाज़ आती है? ई की मात्रा की और त के साथ आती है आ की मात्रा की। जो हम किताब लिखते भी है तो हम क्या बनाते हैं? क के साथ तो ई की मात्रा और त के साथ आ की मात्रा बनाते हैं। अब हमारा अगला शब्द है आम। और आ से आम। तो ये तो आपको पता ही चल गया होगा बच्चों कि आग के साथ क्या है? आग, ये आ की मात्रा लगी है और ये क्या लिखा गया है? आम। क्या बनी हुई है? आ की मात्रा बनी हुई है। फिर हमारा अगला शब्द है शेर। अगला शब्द हमारा क्या है? अगला शब्द है हमारा शेर। शेर में क्या है? श के साथ एक ही मात्रा लगी हुई है। एक के साथ एक ही मात्रा, श के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है और आवाज़ भी हमें एक ही आ रही है। अब हमारा अगला शब्द है कागज़। अगला शब्द हमारा क्या है? कागज़। क के साथ कौन सी मात्रा की आवाज़ आ रही है? आ की मात्रा की आवाज़ आ रही है और हम कागज़ लिखते भी ऐसे है कागज़। तो हम क्या बनाते हैं? क के साथ आ की मात्रा बनाते हैं। अब आइए अब एक कहानी पढ़े। कहानी पढ़कर आ, ई और ए की मात्रा के शब्दों को दिए गए स्थानों में लिखे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले हम कहानी पढ़ेंगे। तो राकेश और दिया भाई बहन थे। एक बार उन्होंने मेले में जाने की सोची। मेला शहर के दूसरी तरफ लगा करता था, जहाँ रेल की मदद से जाना पड़ता था। वे अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाने को तैयार हो गए। बारिश का समय था तो माँ ने थैले में कुछ छतरियाँ रख ली। माँ ने रास्ते के लिए दाल, चावल और पानी रख लिया। साथ ही उन्होंने रास्ते में खाना खाने के लिए कुछ थालियाँ और गिलास भी रख लिए। वह घर से मेले के लिए निकले। रेल में बैठकर उन्होंने खाना खाया। थोड़ी ही देर में वह सब मेले में पहुंच गए। उन्होंने
मेले में जाने के लिए टिकट ली और अंदर जाकर झूलों की सवारी का मज़ा लिया। वहाँ पर उन्होंने अलग अलग करतब होते हुए देखे। राकेश और दिया को बहुत मज़ा आ रहा था। अब शाम हो आई थी और घर जाने का वक्त हो गया था। राकेश ने जाते हुए दुकान में से एक किताब खरीदी और रिया ने एक विमान खरीदा। मम्मी पापा ने घर के लिए केले, आम और नारियल खरीदे। इसमें क्या है, जो हमने कहानी पढ़ी है, अभी इसमें से हमें आ, ई और ए की मात्रा के शब्दों को देखना है। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि आ की मात्रा के शब्द, ई की मात्रा के शब्द और ए की मात्रा के शब्द दिए हुए। तो एक हमें क्या है, स साथ लिखा हुआ है। अब क्या है, स के साथ आ की मात्रा लिखी हुई है, तो क्या है, आ की मात्रा के शब्द के खाने में हमने लिखा। और इसमें द के साथ क्या है, ई की मात्रा लिखी हुई है, तो हमने द से ई की मात्रा के खाने में लिखा। अब रमेश में क्या है, म के साथ ए की मात्रा है, तो हमने उसे ए की मात्रा वाले खाने में लिखा। तो हम अब ऊपर की जो हमारी कहानी है, इसे इसमें से आ, ई और ए की मात्रा के शब्द ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आ की मात्रा के शब्द हमें अगला कोई ढूंढना हो तो कैसे ढूंढ सकते हैं। राकेश और दिया भाई बहन थे। एक बार उन्होंने मेले में जाने की सोची। तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, बार और जाने की। जाने को हम लिख सकते हैं कि, जैसे हम लिख सकते हैं जाने, तो इसमें क्या है, ज के साथ आ की मात्रा लगी हुई है। मेला, अब क्या है, मेला में भी आ की मात्रा लगी हुई है और मेला में ए की मात्रा भी लगी हुई है। तो अब क्या है, पापा, जैसे पापा है तो पापा में भी आ की मात्रा आती है, प के साथ आ की मात्रा आती है। पापा के साथ मेले में जाने को तैयार हो गए। बारिश का समय था तो माँ ने, और माँ में भी आ की मात्रा आती है, माँ के साथ भी आ की मात्रा आती है। अब अगर हमें ई की मात्रा के शब्द ढूंढने हो तो ई की मात्रा के शब्द ढूंढने भी आसान है। जैसे एक तो हमें दिया हुआ है दिया, और अब हम क्या देख सकते हैं, ई की मात्रा के शब्द क्या हो सकते हैं। राकेश और रिया भाई बहन थे। एक बार उन्होंने मेले में जाने की सोची। सोची में भी लिख, नहीं, सोची में तो बड़ी ई की मात्रा आती है, सॉरी बच्चों। मेला शहर की दूसरी तरफ लगा करता था, जहाँ रेल की मदद से जाना पड़ता था। वह मम्मी पापा के साथ मेले में जाने को तैयार हो गए। बारिश, क्या है, बारिश में छोटी ई की मात्रा आती है, तो यहाँ पे हम बारिश लिख सकते हैं। क्या है, बारिश हम लिख सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, बारिश लिख सकते हैं। छतरिया, छतरिया में भी छोटी की मात्रा आ सकती है, तो कैसे, छतरिया भी लिखा जा सकता है। छतरिया, बारिश, छतरिया, तो हमने लिख लिया। माँ ने रास्ते के लिए दाल, चावल और पानी भी रख लिया। साथ ही उन्होंने रास्ते में खाना खाने के लिए कुछ थालियाँ, थालियाँ में भी आता है छोटी की मात्रा। गिलास में भी छोटी की मात्रा आती है। उन्होंने थाली और गिलास भी रख लिए। वे घर से मेले के लिए निकले। रेल में बैठकर उन्होंने खाना खाया। थोड़ी ही देर में वह सब मेले में पहुंच गए। उन्होंने मेले में जाने के लिए टिकट, टिकट में भी छोटी की मात्रा आती है। तो ऐसे करके आप और भी छोटी के शब्द ढूंढ सकते हैं। जैसे विमान, विमान और किताब, इनमें भी छोटी की मात्रा आती है। अब है एक ही मात्रा के शब्द। अब हमें एक ही मात्रा के शब्द ढूंढने हैं। राकेश और दिया भाई बहन थे। उन्होंने एक बार मेले में जाने की सोची। क्या है, मेले में भी एक ही मात्रा आती है, या फिर मेला में भी एक ही मात्रा आती है। शहर के दूसरी तरफ मेला लगा करता था, जहाँ रेल, रेल में भी छोटे ई की मात्रा आती है, रेल में छोटी की मात्रा आती है और रेल की मदद से जाना पड़ता था। वह अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाने को तैयार हो गए। बारिश का समय था तो माँ ने थैले में कुछ छतरियाँ रख ली। माँ ने रास्ते के लिए, रास्ते में भी, अगर हम रास्ते लिखेंगे तो रास्ते में भी छोट एक ही मात्रा आती है, के लिए दाल और चावल और पानी भी रख लिया। साथ ही उन्होंने रास्ते में खाने के लिए कुछ थालियाँ और गिलास भी रख लिए। वह घर से मेले के लिए निकले। रेल, रेल में, रेल तो हम लिख चुके हैं। बैठकर उन्होंने खाना खाया। थोड़ी ही देर में वह सब मेले में पहुंच गए। उन्होंने मेले में जाने के लिए टिकट ली और अंदर जाकर झूलों की सवारी का मज़ा लिया। वहाँ पर उन्होंने अलग अलग करतब होते हुए देखे। से देखे में भी दो बार छोटे एक ही मात्रा आती है। राकेश और दिया को बहुत मज़ा आ रहा था। अब शाम हो आई थी और घर जाने का
जाने, जाने भी हम लिख सकते हैं, इसमें भी एक ही मात्रा आती है। तो ऐसे क्या है, हमने काफ़ी सारे शब्द ढूंढ लिए जिनमें आ, ई और एक ही मात्रा के शब्द आते हैं। अब चित्रों को पहचान कर उनके नाम बोलिए और चित्रों के नाम अपनी कॉपी में भी लिखिए। अब क्या है, इसमें चित्र दिए हुए हैं और उनके नाम जो है इसमें से हमें देखने हैं कि ये चित्र से मिल जाए। जैसे अदरक का इन्होंने दिया हुआ है, अदरक का इन्होंने दिया हुआ है और अदरक का इसमें नाम भी लिखा होता है और यहाँ पे अदरक का नाम लिख दिया। अब हमारा ये क्या है, ये है सेब। अब इसमें देखते हैं सेब कहाँ है। सेब ये रहा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेब लिख देंगे, यहाँ पे हम सेब लिख देंगे। और अगला हमारा क्या ड्राइंग बनी हुई है, अगला हमारी जो ड्राइंग बनी हुई है वो घर की बनी हुई है। अब यहाँ पे घर कहाँ लिखा पे, घर यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे घर लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे बनी हुई है किताब बनी हुई है। यहाँ पे क्या है, एक किताब बनी हुई है और यहाँ पे किताब लिखा हुआ भी है तो हम यहाँ पे किताब लिख सकते हैं। क्या बच्चों, अब यहाँ पे क्या बना है, ये क्या है, जो है ये है, ये केला बना हुआ है और यहाँ पे केला लिखा हुआ भी है तो यहाँ पे हम केला लिख सकते हैं। अब ये क्या बना हुआ है, ये है हाथ और यहाँ पे क्या है, हाथ भी लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे हाथ लिख सकते हैं। अगला क्या बना हुआ है, ये क्या है, ये है चिड़िया और यहाँ पे ऊपर क्या है, चिड़िया लिखा हुआ भी है तो यहाँ पे हम चिड़िया लिख सकते हैं। यहाँ पे ये क्या, ये किस चीज़ का चित्र बना हुआ है, ये बना हुआ है करेले का चित्र तो हम यहाँ पे करेला लिख सकते हैं। अगला बना हुआ है, ये क्या है, ये है शेर, ये क्या है, ये है शेर और यहाँ पे शेर लिखा हुआ भी है तो हम यहाँ पे शेर लिख सकते हैं। अब ये क्या बना हुआ है, ये बना हुआ है दरवाज़ा, ये क्या है, दरवाजे का चित्र बना हुआ है और यहाँ पे दरवाज़ा लिखा भी है तो हम यहाँ पे दरवाज़ा लिख सकते हैं। अब ये क्या है, ये है क्या चीज़ है, ये है छाता तो हम यहाँ पे, और छाते का चित्र बना हुआ है तो हम यहाँ पे छाता भी लिख सकते हैं। अब अभिभावकों के लिए सुझाव, माता पिता बच्चों को अपने मन की बात कहने का अवसर प्रदान करें और उनकी बात को ध्यान से सुने। इससे बच्चों में आत्मविश्वास और परिवार के प्रति स्नेह बढ़ता है। यानी कि आप देखिए कि बच्चे क्या कहना चाहते हैं और उनकी बात को ध्यान से सुनिए। अब ये आज की आपकी वर्कशीट थी बच्चों, इस वर्कशीट को आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और अपने टीचर को भी ज़रूर भेज दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।